बच्चों प्रॉब्लम नंबर 55 को देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और ये क्वेश्चन जो सॉल्व कराया जा रहा है, हालांकि 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक स्पेसिफिक बुक है जिससे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, वो है आपके पास ऑल इन वन अरिहंत की। तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर आपको डाउट आए क्वेश्चन में और अरिहंत की बुक आपके पास है, तो आप वहाँ के सारे डाउट यहाँ एक ही प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे ये कह रहा है कि एक जेट प्लेन है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ को कर रहा है। आपको पता है वेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से इधर को होता है, और ये भी पता होना चाहिए कि ईस्ट इधर को होता है डायरेक्शन के हिसाब से, और ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और नीचे की तरफ होता है साउथ। तो आपसे कह रहा है कि एक जेट प्लेन है जो ट्रैवल कर रहा है वेस्ट की तरफ को, तो मतलब कहीं ना कहीं प्लेन कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रहा होगा, इस तरह से इधर को ट्रैवल कर रहा है। आपसे कह रहा है कि उसकी स्पीड जो है 450 है, तो आप 450 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड को ले लीजिएगा। और आपसे ये भी बोल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज इतने। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू नहीं दे रखी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है। कितना है? 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और आपको ये स्पीड भी दे रखी है, प्लेन जो है 450 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे को जा रहा है। आगे बोल रहा है कि इस स्थान पर एंगल ऑफ डिप जो है वो 30 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं डेल्टा की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप कहते हैं इसको। तो आपसे आगे क्या कह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ विंग्स हैविंग ए स्पैन ऑफ 30 मीटर। तो आपसे ये कह रहा है प्लेन के जो विंग्स हैं उन दोनों के बीच का गैप, इनकी टिप्स के बीच का गैप 30 मीटर का है। तो आप बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो कहीं ना कहीं ये एल की बात कर रही है, कितना है 30 मीटर। तो आपसे ईएमएफ पूछ रहा है, तो ईएमएफ बता देंगे। अगर मैं आपको फॉर्मूला लगा के सिंपली सॉल्व करवा दूं तो आप कर भी लेंगे, बट कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो करना क्या है, एक्चुअल में ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ का ये सिरा ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साउथ नीचे की तरफ को है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो आप कहेंगे यहाँ से निकलता है और यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये रहा। अब प्लेन आ रहा है इधर से इधर की तरफ को, तो प्लेन कुछ इस तरह से आ रहा है। प्लेन के विंग्स अगर ये हैं तो प्लेन कहीं ना कहीं ऐसे आ रहा है इधर को। तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो प्लेन के विंग्स हैं वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। होप सो आप क्लियरली देख रहे होंगे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस तरह से होता है और विंग्स भी इसी तरह से हैं। तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाएगा प्लेन के विंग्स के बीच में। तो फिर क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप जो है ना वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर आपके पास, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्लेन अगर मूव करेगा तो आप देखेंगे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और कहीं ना कहीं विंग्स इस तरह से रखे हुए हैं साउथ नॉर्थ, और आप देखेंगे कि मूवमेंट जो है वेस्ट की तरफ को हो रहा है। तो तीनों ही डायमेंशन जो है परपेंडिकुलर आ चुकी हैं। तो उस हिसाब से आप इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी डीप एंगल की, क्या होता है, tan डेल्टा इज इक्वल टू होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होता है। यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू रख दो, tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री, और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से वी भी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय √3। चलो ठीक है, इतना ही रहने दो। तो आपके पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टेस्ला में। तो आपसे पूछ के रहा आप इंड्यूस ईएमएफ, तो आप कहेंगे सिंस ईएमएफ जो होगा वो होता है BVL। तो B कितना दे रखा आपके पास, ये आ चुका है, ये आ चुका है 4 × 10⁻⁻⁴/√3। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, दे रखा था 450 इंटू लेंथ कितना दे रखा आपको 30। इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। अब इसकी कैलकुलेशन ही बची हुई है, मल्टीप्लाई करेंगे
ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 450 के आगे 2 ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि 1 ज़ीरो इसका 1 ज़ीरो इसका, और 10 की पावर -4 ये है, और नीचे √3 चल रहा है। आप यहाँ पर √3 की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, वैल्यू आ जाएगी 3.1 वोल्ट में। तो यहाँ आपसे यही पूछ रहा था कि कितना वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा अलोंग द स्पैन ऑफ द प्लेन के जो स्पैन है विंग्स का, उनके अलोंग इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।